आज हम क्लास 10th का टॉपिक नंबर फर्स्ट कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इन इंडिया पढ़ेंगे। ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर फर्स्ट है। तो आइए देखते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इन इंडिया। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इन इंडिया ये टॉपिक नंबर है, पार्ट नंबर फर्स्ट। चैप्टर कौन सा हमारा? चैप्टर है हमारा सेकंड। और किस क्लास की बात कर रहा हूँ? अगर क्लास चाहिए तो आपको क्लास है आपकी, जो क्लास है आपकी वो है 10th क्लास की बात कर रहे हैं हम। चलिए टॉपिक नंबर फर्स्ट में देखेंगे कि आखिर इंडिया जो है क्या वो वर्ल्ड रिचेस्ट है डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के अंदर? क्या हमारे इंडिया में सबसे वेराइटीज में जानवर पाए जाते हैं? इन सब क्वेश्चनों के हम आंसर देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। किस टॉपिक के अंदर? जो हमारा रहेगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इन इंडिया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर वैरायटीज ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट हैं। अलग अलग तरीके के स्पीसीज हमारी किसके अर्थ के अंदर प्रेजेंट है। क्यों? बिकॉज अर्थ इज द हैबिटेट ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज। अर्थ इज द हैबिटेट ऑफ अर्थ इज द हैबिटेट ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज। जो अर्थ है हमारा, हैबिटेट का आप एक और मतलब समझ सकते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है होम। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? होम। जो धरती है हमारी वो सभी स्पीसीज की क्या है? घर है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इस धरती में हमारा प्यारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत भी आता है। इंडिया, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं इंडिया की, तो इंडिया हमारा वर्ल्ड रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी है। वर्ल्ड रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी। हमारा जो भारत है वो बायोडाइवर्सिटी के मामले में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट माना गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा भारत है उसके अंदर सबसे ज़्यादा तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इतना आया समझ में? अब आपको ये तो पता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। पहला आपके लिए जो है वो क्या होगा? वो होगा आपके लिए फ्लोरा। क्या होगा? फ्लोरा। और दूसरा फना। फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा क्या होते हैं? फ्लोरा एक पर्टिकुलरली एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स को कहते हैं। फ्लोरा क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स को कहा जाता है। एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स को कहा जाता है फ्लोरा। एंड फना भी सेम, पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स को, पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट एनिमल्स को कहा जाता है क्या? फना। पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट प्लांट्स को कहा जाता है क्या? फ्लोरा। इतना को किसी को कोई दिक्कत तो नहीं देने में? अब क्या होगा? अब हम अपना टॉपिक नंबर सेकंड, जो टॉपिक नंबर फर्स्ट जो था वो इतना ही छोटा था, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ आपको। जो अर्थ है वो वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ के अंदर। अर्थ जो है वो हैबिटेट है ऑल लिविंग स्पीसीज की। इसके हैबिटेट का मतलब क्या समझ सकते हैं? होम। हैबिटेट का मतलब क्या समझ सकते हैं आप? होम।
होम का बेसिकली ये मतलब हो रहा है यहाँ पर कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, प्रजनन करते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, तो बेसिकली इसीलिए हम अर्थ को एक हैबिटेट भी कहते हैं। अब जो अर्थ के अंदर हमारे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो हमारा वर्ल्ड रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी है। हमारा प्यारा भारत सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी में माना गया है। और इसके अंदर दो बायोडाइवर्सिटी की जो दो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स को कहा गया है, और फना मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स को कहा गया है। तो यहाँ से जो हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट होता है वो क्या हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपने टॉपिक नंबर सेकंड की ओर बढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अपना टॉपिक नंबर सेकंड। ये क्या था, ये फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इतने में? चलिए आगे चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड की ओर।